हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोहित सर सबसे पहले आप सबका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं इसको मैं बताने वाला हूं। एज यू नो दैट, जैसा कि आप सब जानते हैं, एप्लीकेशन लिखना सबके लिए बहुत आवश्यक होता है। खास करके जो मैट्रिक या 12 के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे बहुत आसान तरीके से फ्रेंड्स कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। यकीन मानिए, एप्लीकेशन लिखना बहुत ही आसान काम है, बशर्ते कि आपको उसका ट्रिक पता होना चाहिए। उसे कैसे लिखा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें करना क्या है, तो हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि दो चीज़ें आपके पास क्लियर होना चाहिए। आपके माइंड में दो बातें क्लियर होनी चाहिए कि एप्लीकेशन लिखना किसे है और किस बारे में लिखना है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले प्रश्न पढ़ के ये समझ लेना है कि एप्लीकेशन लिखना किसे है और ये एप्लीकेशन किस बारे में लिखना है। तो दो चीज़ें अगर क्लियर हो गया ना, तभी आप एप्लीकेशन लिख पाएंगे सही से। और आपको उसके साथ साथ आपको ट्रिक पता होना चाहिए। बाकी आप कहीं भी किसी के पास भी एप्लीकेशन काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए विदाउट किलिंग द टाइम शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को समझते हैं। क्या करना है, दो चीज़ें पता करना है कि लिखना किसे है और किस बारे में लिखना है। तो ये पहला जो है प्रश्न दे रहा है यहाँ पर कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि हेडमास्टर को लिखना है। यहाँ कुछ भी दे सकता है दोस्त। यहाँ पर जो है आपको दे सकता है, प्रिंसिपल भी दे सकता है, या फिर इंस्पेक्टर भी दे सकता है, या फिर एडिटर दे सकता है। किसी न्यूज़पेपर के एडिटर के पास लिखने के लिए भी दे सकता है। तो बी केयरफुल, यहाँ आपको सावधान रहना है। यहाँ आपको ये समझ लेना है कि लिखना किसे है। दूसरी बात, किस बारे में लिखना है इसको जान लेना है। तो इसको जानने के लिए आगे पढ़ेंगे। फॉर 3 days लीव, यानी 3 दिन की छुट्टी हेतु, 3 दिनों की छुट्टी के लिए, या अब्सेंस फ्रॉम द स्कूल बिकॉज ऑफ इलनेस, बीमारी की वजह से आप अनुपस्थित हैं विद्यालय से। तो इस बारे में आपको जो है एप्लीकेशन लिखना है। और किसे लिखना है फ्रेंड्स, तो हेडमास्टर को लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रिक क्या है, कैसे लिखते हैं। आप ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। आप आसानी से अपने एग्जाम में 5 नंबर हासिल कर सकते हैं अगर आप पूरे पैसेंस के साथ अगर देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं, सीखते हैं और लिखने का प्रयास करते हैं। इसको देखने के बाद आप तुरंत लिखने का भी प्रयास कीजिएगा। यकीन मानिए बहुत आसान है। चलिए तो सबसे पहले शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है आपको लिखना है टू, उसके बाद कमा देना है। टू के बाद कमा देना है, इसका मतलब हो गया सेवा में। और जिसे लिखना है ना, उसके पोस्ट को आप लिखेंगे आर्टिकल द के बाद। आर्टिकल द लगाना होता है एप्लीकेशन लिखते समय। तो टू द हेडमास्टर हमने लिख दिया। उसके बाद वो हेडमास्टर कहाँ कार्य करते हैं उनकी ऑफिस का नाम देना है। तो वहाँ हेडमास्टर हैं, अपने स्कूल का नाम दे देना है या कॉलेज का नाम देना है। मैंने चलो यहाँ नाम दे दिया है एसएस हाई स्कूल कम इंटर कॉलेज। और उसके तुरंत बाद उसके नीचे आपको लिखना है कि वो कहाँ है, उसका मतलब एड्रेस लिखना है, पता लिखना है। प्लेस जो है ये भगवानपुर में है, तो हमने लिख दिया भगवानपुर हाट। और डिस्ट्रिक्ट का आप चाहे माय डियर फ्रेंड्स तो आप लिख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट का नाम। मैंने यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम भी दे रखा है। तो ये हो गया हमारा क्या चीज़, स्टेप फर्स्ट। सबसे पहले टू लिखना है। उसके बाद जो है आपको लिखना है किसको, तो द हेडमास्टर को। उसके बाद आपको स्कूल का नाम लिखना है, फिर स्कूल कहाँ है ये लिख देना है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद आपको एक और चीज़ यहाँ लिखना है, थ्रू द क्लास टीचर, यानी द्वारा आपको दर्शाना है कि किसके द्वारा, तो वर्ग शिक्षक के द्वारा। तो ये चीज़ें आपको कर लेना है। तो 2 पॉइंट आप याद रखिए, टू लिखेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़कर आप जो है उसके बाद यहाँ देखना, आप ध्यान रखना है कि प्लेस आपको छोड़ना है। टू के बाद से यहाँ शुरू करना है और ये लाइन एकदम जो है आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो टू द हेडमास्टर और स्कूल का नाम हो गया, प्लेस हो गया, और किसके द्वारा, तो वर्ग शिक्षक के द्वारा। आगे जो है माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद दूसरा स्टेप आता है कि आप एक लाइन छोड़कर अपने पेज पर एक लाइन छोड़ देंगे और उसके बाद आप सब्जेक्ट को दर्शाएंगे कि किस विषय में आप छुट्टी लेना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट आपके प्रश्न में ही दिया रहेगा। देखिए यहाँ कह रहा है कि फॉर 3 days लीव, आप देख सकते हैं फॉर 3 days लीव। तो आप यहाँ सब्जेक्ट में वही चीज़ें डालेंगे फॉर लगाकर। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि फॉर ग्रांट ऑफ लीव फॉर 3 days, यानी कि 3 दिनों की छुट्टी के लिए आपको जो है सब्जेक्ट डाल देना है। उसके बाद माय डियर एक लाइन और छोड़ेंगे आप। यहाँ देखिए मैंने एक लाइन छोड़ा हुआ है, यहाँ भी लाइन छोड़ना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ भी लाइन छोड़ेंगे आप।
और उसके बाद आप लिखेंगे सर या रिस्पेक्टेड सर। चूँकि आप निवेदन कर रहे हैं तो रिस्पेक्टेड लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। रिस्पेक्टेड सर यानी महाशय या आदरणीय महाशय, आप यहाँ से जो है अपनी बात रखेंगे। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं ना, यहाँ आप लाइन का ध्यान रखेंगे। जहाँ से आपने टू का शुरुआत किया था आप वहीं से सब्जेक्ट लिखेंगे उसी के सामने, और फिर रिस्पेक्टेड सर जो आपको लिखना है ठीक उसके सामने होना चाहिए, एकदम हूबहू सामने होना चाहिए। और ये बातें जो है आपको थोड़ा सा इधर से हट के लिखना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए, इसके बाद क्या कह रहा है कि अपनी बात कैसे रखेंगे आप शुरू करेंगे, ये आपको ज़रूर याद कर लेना चाहिए। किसी के पास भी अगर कह रहा है लिखने के लिए किसी भी मैटर के बारे में, जैसे आप पुअर बॉयज़ फंड हो गया, चाहे टीसी के लिए आपको लिखना है, तो आपको स्टार्टिंग यहीं से करना है। ये लाइन आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, आप याद रखिएगा, मोस्ट है, मस्ट नहीं है। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, याद करते करते मोस्ट की जगह मस्ट कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है। क्या कह रहा है भाई, देखिए इसको पढ़िए। कह रहा है कि मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट। इसका हिंदी ये हुआ कि बहुत विनम्रता और आदर के साथ मैं कहना चाहता हूँ, या मुझे कहना है कि, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सविनय निवेदन या निवेदन पूर्वक मुझे कहना है कि, क्या कहना है कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे लास्ट, कि मैं पिछले सोमवार से, जिस दिन से आप बीमार पड़े हैं उसके एक दिन पहले का यहाँ पे नाम दे सकते हैं, डे का नाम दे सकते हैं, दिन का नाम दे सकते हैं। मैंने मंडे, आप यहाँ चाहें तो अपने मर्जी से चेंज कर सकते हैं कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे लास्ट, मैं पिछले सोमवार से बुखार से पीड़ित हूँ। आई एम स्टिल लाइंग ऑन बेड एंड क्वाइट अनेबल टू अटेंड माई क्लास। आई एम स्टिल लाइंग मतलब मैं अभी भी पड़ा हूँ, ऑन बेड यानी कि बिछावन पर। माय डियर फ्रेंड्स, आप इसका हिंदी समझते चलेंगे। आई एम स्टिल लाइंग मतलब मैं अभी भी लेटा हूँ या पड़ा हूँ, ऑन बेड बिछावन पर, एंड क्वाइट अनेबल टू अटेंड माई क्लास, और मैं अपने वर्ग में उपस्थित होने में बिल्कुल असमर्थ हूँ, अपने कक्षा में उपस्थित होने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। अब उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है। पैराग्राफ एक लाइन छोड़ के आप चेंज करेंगे। यहाँ देख सकते हैं आई, उसके बाद आपको कमा देना है, फिर लिखना है देयरफॉर, फिर कमा दे के आप लिखेंगे आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 3 days फ्रॉम 9 जनवरी 2022 टू 11 जनवरी 2022। कह रहा है कि अतः मैं आपसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे 3 दिनों की छुट्टी 9 जनवरी 2022 से लेकर 11 जनवरी 2022 तक 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस आई शैल एवर रिमेन ग्रेटफुल टू यू। इस दया के लिए, इस कृपा के लिए, आई शैल एवर रिमेन, मैं सदा रहूँगा या मैं हमेशा रहूँगा, ग्रेटफुल यानी कि एहसानमंद, टू यू आपका। मैं इस कृपा के लिए, मैं इस दया के लिए आपका हमेशा एहसानमंद रहूँगा, हमेशा आभारी रहूँगा या एहसानमंद रहूँगा। उसके बाद आपको क्या करना है माय डियर, आपको एक लाइन छोड़कर लिखना है कि योर मोस्ट ओबीडियंट पीपुल। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आप लविंग मत लिख दीजिएगा जैसे आप लेटर में लिखते हैं। आपको क्या लिखना है, योर मोस्ट ओबीडियंट पीपुल या योर ओबीडियंट पीपुल, और फिर अपना नाम देना है। मैंने यहाँ अमित कुमार लिख दिया है, और इसके बाद जो है अपने क्लास का नाम देना है, फिर रोल नंबर देना है, और इसके ठीक सामने आपको यहाँ पर डेट लिख देना है। तो आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो लेट एप्लीकेशन था आपका बहुत आसान था। आपको बस स्टेप याद रखने हैं। सबसे पहले क्या करना है, चलिए इसको जो है हम लोग समराइज कर लेते हैं। आपको टू लिखना है, उसके बाद जो है इस जिसके पास आप एप्लीकेशन लिखने वाले हैं आर्टिकल द लगाकर उनका पोस्ट लिखेंगे। उसके बाद जो है उनका ऑफिस, जैसे मान लीजिए कि हेडमास्टर के पास आप लिख रहे हैं तो वो हेडमास्टर कहाँ रहते हैं, स्कूल में या कॉलेज में, तो अपने स्कूल या कॉलेज का नाम, उसका एड्रेस। उसके बाद जो है आप थ्रो क्लास टीचर करेंगे, थ्रो द क्लास टीचर, और उसके बाद जो है एक लाइन छोड़कर अपना जो है सब्जेक्ट डालेंगे कि किस बारे में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। उसके बाद फिर पुनः एक लाइन छोड़कर आप जो है उनको संबोधित करेंगे रिस्पेक्टेड सर से। उसके बाद आप अपनी बातों को पोलाइटली रखेंगे। कैसे पोलाइटली बातों को रखा जाता है एप्लीकेशन में देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट
अब जो भी माय डियर आपको एप्लीकेशन लिखना है ना, तो यहाँ से जो है आई के बाद से आप चेंज कर सकते हैं। मैंने 3 दिनों की छुट्टी के लिए, इलनेस के लिए लिखा एप्लीकेशन, तो मैंने लिखा है कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे लास्ट, आई एम स्टिल लाइंग ऑन बेड एंड क्वाइट अनएबल टू अटेंड माई क्लास। उसके जस्ट नीचे एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे, आप यहाँ रिक्वेस्ट करेंगे कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 3 days फ्रॉम 9/1/2022 टू 11/1/2022 फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस आई शैल एवर रिमेन ग्रेटफुल टू यू। बस इतना करना है माय डियर फ्रेंड्स। और ये चीज़ें ना जैसे आप यहाँ याद रखोगे, ठीक है, वैसे ही आप यहाँ भी आप याद रख सकते हो। बाकी कहीं भी आप एप्लीकेशन आसानी से लिख सकते हो, बस बीच का मैटर आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो आपके लिए, ताकि आप एप्लीकेशन लिख सके और आप अपने एग्ज़ाम में 5 नंबर हासिल कर सके। कमेंट सेक्शन में जाकर आपको बताना है आपको इस वीडियो से, आपको मेरे इस समझाने से आपको कुछ बेनिफिट हुआ कि नहीं, आपको ये वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ आप कमेंट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।